पहले अजीत का ही रुख कर लेते हैं। अजीत, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो एक और जान गई है लव जिहाद के इस पूरे मामले में, और हैरान करने वाली बात है कि दबाव बनाया जा रहा था, प्रेशर बनाया जा रहा था, अंत में युवती की जान चली गई है। फिलहाल आपके पास अभी क्या जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है कि सुफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी उसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही, पूछताछ उससे की जा रही। दूसरी तरफ जो युवती है उसकी मां का आरोप है कि पिछले कई दिनों से वो उसकी बेटी को तंग कर रहा था, विवाह का दबाव बना रहा था और फिर उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। दुबग्गा इलाके का मामला है। सुफियान नाम का ये युवक है जो पिछले कई दिन से दबाव बना रहा था, और इस पूरी घटना का जो एपिसोड है, हालांकि पुलिस ने युवती के शव को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो एडीसीपी है चिरंजीवी नाथ वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और खुद एसपी शिरोडकर जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने इस पे पूरा अपडेट लिया है। तो ये बड़ी घटना हुई है, लव जिहाद की घटना हुई, और देखिए लगातार सरकार लव जिहाद को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। हर महीने कार्रवाई हो रही है। एसटीएफ, एटीएस, एनआईए लगातार छापेमारी, लेकिन कानपुर से लेकर आजमगढ़ तक बहुत सारे ऐसे मसले, बरेली से भी आते रहते हैं। लेकिन लखनऊ, राजधानी लखनऊ का मामला है जिसको लेकर अब यहाँ की पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन परिवार का बड़ा आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से जो है उसकी बेटी को परेशान कर रहा था, उसके परिवार को परेशान कर रहा था, इनलीगल दबाव बनाया जा रहा था, और अंत में सुफियान नाम के युवक ने उस युवती को छत से फेंक दिया चौथी मंजिल से, जिसमें उसकी मौत हो गई ट्रॉमा सेंटर में। तो अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। बाकायदा गृह विभाग। बिल्कुल अजीत, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त अतीक का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। अतीक के साथ परिवार मौजूद है यहाँ पर, पीड़िता का, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अतीक, जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके पीछे की पूरी फिल्म है क्या, कब से ये शुरू हुआ, और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर परेशान उन्हें किया जा रहा था, क्या पहले कभी कंप्लेन नहीं की गई थी उनकी तरफ से? जी देखिए, हमारे साथ जो पीड़ित माँ है, इनकी युवती की हत्या हो गई थी, उनकी बहन भी है हमारे साथ, दोनों लोग हैं। बात करते हैं पूरी घटना कैसे हुई थी, क्या हुआ था, पूरा मामला कैसे क्या हुआ था। शिकायत करने उनके घर हम भैया गए थे, कंप्लेन करने की हमारी लड़की को वो कम से कम 15 दिन से टॉर्चर कर रहा था। हाँ, हमने अपनी लड़की को समझाया, मेरे भाई ने उसको पार्लर के पास देखा, फिर हम उसके घर शिकायत लेके गए। शिकायत में ही हम लोगों की कहा सुनी हो रही थी, हाथापाई होने लगी। वो मेरे भाई को मारने जा रहा था, बोला मैं गाड़ी में आग लगा दूंगा, मामा को मारूंगा, डंडा ले आया। उसी में मेरी लड़की ने भी हाथ बचाओ क्या कि तुम मेरे मामा को मारोगे, और बस भैया उसने कब धक्का दे दिया, हम लोगों को खुद नहीं पता। क्या नाम था लड़के का और कब से ये सब चल रहा था, और कब रात तो कैसा क्या हुआ कि धक्का दे दिया गया? सर, ये 15-20 दिन से मेरी बहन को बहुत टॉर्चर कर रहा था। मेरी बहन पार्लर जाती है, वो उसके पीछे वहां तक की जाता है, जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा रहता है। वो उसने कई बार हम लोग से शिकायत भी की, उनके घर कई बार कंप्लेन भी लेके गए, लेकिन उनकी मम्मी कुछ नहीं करती हैं। और इसी तरह कल भी मेरी बहन गई दुकान छोटी वाली, उसने उससे कहा आप तुम्हारे मामा को मार डालेंगे, अपनी गाड़ी में आग लगा देंगे। यही शिकायत लेके हम लोग घर गए। वो लड़का पहले भाग गया अपने घर से, फिर उनके परिवार वालों ने बुलाया, उनके परिवार वाले कहले शादी करा दी। हम लोगों ने कैसे शादी करा दे, उनके परिवार वाले जबरदस्ती करते थे शादी करा दो, लेकिन हम लोग कभी नहीं राजी हुए। ना मेरी बहन राजी थी, वो जबरदस्ती उसके ऊपर जबरदस्ती उसको एग्री करना चाहता था, कहता था नहीं करोगी तो तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे। घर पे आके धमकी दे गया है जान से मारने की। और जब वो लड़का छत पे डंडा लेके गया, उसी बीच बचाव में मेरी बहन गई, तुमने मेरे मामा को मारोगे तुम, उसी हाथापाई में उसने मेरी बहन को धक्का दे दिया। बिल्कुल अतीक, यहाँ पर जरा नाम भी जानने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि जिस लड़के का जिक्र कर रहे हैं हमें उसका नाम पता, लेकिन जरा इनके मुंह से भी जानने की कोशिश कीजिएगा लड़के का नाम क्या है, और कितना लंबा समय तकरीबन यहाँ पर हुआ इस तरीके से परेशान करता, और क्या ये कभी पुलिस कंप्लेन लेकर नहीं गए इन दिनों में जब यहाँ पर परेशान लड़की को किया जा रहा था? लड़के का नाम क्या था और कितने साल से परेशान कर रहा था, और पुलिस के पास भी गई थी, और क्या लड़का ये भी दबाव बना रहा था कि शादी ये करनी है तो मजहब बदलना पड़ेगा? जी सर जी, वो प्रेशर डालता था शादी भी करो मजहब भी बदल लो। इस चीज के लिए कई बार उसने प्रेशर डाला। उसने कहा, लड़के का नाम था सुफियान जी, लड़के का नाम सुफियान था। वो कहता था शादी करो, मजहब बदलो,
अपनी कास्ट छोड़ के मेरी कास्ट में और शादी लेके मेरी बहन कभी नहीं उसको मारने की धमकी देते, तुम्हारे तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे, तुमको मार डालेंगे, हमसे बोलोगे नहीं, हमसे शादी नहीं करोगी, यही सब गाइड। सर वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। बस हम लोग से बस इतनी दरखास्त मुख्यमंत्री से हमारी बहन को इंसाफ मिले, बस हम लोग और इतनी हम लोग की हिम्मत नहीं कि हम लोग और कुछ कहें, बस मेरी बहन को इंसाफ मिले। जैसे मेरी बहन तड़प के मारी वैसे उनका पूरा परिवार तड़प के मारे, हम लोग बस इतना चाहते हैं। पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है अब तक की और क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने उनकी बहन और उनकी मम्मी को पकड़ा है और बाकी सब लोग भाग गए। उनके पास उस जगह घटना स्थल पे उनके बड़े भाई, उनके पापा, उनकी मम्मी, उनकी बहनें थी। उनकी खाली मम्मी, उनकी एक छोटी बेटी पकड़ी गई और बाकी सब फरार है। लड़का कांड करके तुरंत भाग गया था। क्या आपकी बेटी को जब से लड़का परेशान कर रहा था तो क्या पुलिस के पास कभी लड़की गई आपकी, आप कभी गए तो पुलिस ने कार्रवाई की, टरका दिया, क्या हुआ? सर नहीं गए सर, नहीं कंप्लेन नहीं किया था सर। मोहल्ले में था, यही सोच के सर हमने कहा अपने ही बच्चे को हमने समझाया, अपने उनके घर में उन्होंने अपने लड़के को समझाया, हमने कहा बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं पता था कि इतना सर हो जाएगा, इतना वो कर देगा कि आज इतनी बात। जब हम लोगों ने पीछा करते देखा तब हम लोग कल गए। कल जब मेरी लड़की ने फिर दोबारा हमको बताया कि मम्मी वो कल परसों तो उसके मामा ने देखा वहाँ पार्लर के पास उसको, परसों तब वो आया मुझसे बताया। फिर दूसरे दिन वो बोला हम मामा को मारेंगे, गाड़ी में आग लगा देंगे, मेरे भाई की गाड़ी इसमें कह रहा था हम आग लगा देंगे आग। तब मैं उसके घर फिर से कंप्लेन लेके गई। बस सर हम सब लोग गए, वहीं पे हम लोगों की कहासुनी हो रही थी। ये कंप्लेन का सिलसिला जो है वो यहीं तक चलता रहा कि परिवार तक ही कंप्लेन होती रही, कभी पुलिस थाने जाने की कोशिश नहीं की क्या इन लोगों ने? हालांकि उनका कहना यह है कि कभी ये लोग अभी पुलिस के पास नहीं गए थे, कल रात को पुलिस के पास गए थे। उसके बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके लड़के की माँ और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। लड़का अभी फरार चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि लड़का फरार चल रहा है जैसा कि जानकारी दी जा रही है। सूफियान की गिरफ्तारी हालांकि हुई है, पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अतीक जानकारी देने के लिए। अजीत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये वो शख्स सूफियान जिसने